मुरादाबाद मंझोला थाना क्षेत्र में तड़के सुबह करीब 3 बजे एक्सपोर्टर के घर के अंदर हुई सनसनीखेज लूट की वारदात का पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया। पूरी घटना से शहर में हड़कंप मच गया, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने अपराधियों की मंशा पर पानी फेर दिया। मुख्य आरोपी मुठभेड़ में घायल 2 साथी भी गिरफ्तार। वारदात के पास पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही थी। दोपहर करीब 1:30 पे नए मुरादाबाद क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी नरेंद्र सिंह चौहान के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने नरेंद्र के 2 साथियों सोनू और मनोज को भी दबोच लिया। तीनों से गहन पूछताछ जारी की है। पेचीदा साजिश का खुलासा घर का पूरा आइडिया था। आरोपी को जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी नरेंद्र सिंह चौहान पहले एक्सपोर्टर के यहां इलेक्ट्रीशियन का काम कर चुका था। घर की बनावट, सुरक्षा व्यवस्था और दिनचर्या की पूरी जानकारी होने के कारण उसने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की साजिश की। नरेंद्र ने पूछताछ में बताया कि उस पर भारी कर्ज था और आर्थिक तंगी के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया। 500 में गुजारा नहीं हो रहा था, कर्ज चुकाने के लिए कदम उठाना पड़ा। आरोपी ने पूछताछ में बताया, नरेंद्र ने स्वीकार किया कि इस वारदात में उसके सोनू और मनोज भी शामिल थे। आरोपियों ने घर का शीशा तोड़कर नकदी और कीमती सामान लूट लिया। गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो उस पर भी जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उनकी उंगली कट गई। पुलिस की दबंग कार्रवाई, आधा माल बरामद, डीवीआर भी ले भागे थे। आरोपी पुलिस ने बताया कि स्विफ्ट डिजायर कार जिसमें आरोपी माल भरकर भाग रहे थे उसे भी कब्जे में ले लिया। घर में लगे कैमरे का डीवीआर आरोपी तोड़ कर ले गए ताकि पहचान न हो सके। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने प्रेस वार्ता में पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए बताया, तीनों आरोपी मुख्य आरोपी मुठभेड़ में घायल, 0.5% माल बरामद, आरोपियों की कार स्विफ्ट डिजायर जब्त, डीवीआर बरामद, गार्ड से की गई मारपीट और पुष्ट आरोपियों पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मंझोला क्षेत्र में ढाका का रहने वाला है, सोनू कटघर थाना क्षेत्र के डबल फाटक से और मनोज काशीराम डबल स्टोरी से। तीनों को जेल भेजा जा रहा है। परसों रात यानी 19/20 की रात में एक व्यवसायी के घर में कुछ बदमाश घुस गए थे और वहाँ जो सुरक्षा गार्ड था उसके साथ मारपीट करके उनके घर से कुछ सामान वहाँ से चोरी करके ले गए थे। इसमें हम लोगों ने आसपास के फुटेज देखे और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जो फुटेज जो कैमरे लगे हुए हैं उससे हम लोगों को काफ़ी सहायता मिली और उसके फुटेज से हम लोगों ने, हमारी टीम ने उस पर काम किया और लगातार कंटिन्यूअस काम करते हुए सीओ सिविल लाइंस और एसएचओ मंझोला की टीम ने इस घटना को क्रैक किया। उसमें जो फुटेज थे उससे जो मुलजमान थे उनकी पहचान हुई थी और उसके बाद उसके पीछे अलग करके हम लोग उनको लोकेट कर रहे थे। आज सूचना मिली थी कि इसमें जो मुलजमान हैं जिनकी पहचान एक की नरेंद्र और दूसरा मनोज और तीसरा सोनू के रूप में हुई थी, ये तीनों जो माल था इनका कहीं ना कहीं लेकर के इसको अभी मैनेज करने के चक्कर में लगे हुए हैं। उस समय पुलिस ने इनका पीछा किया और हर्बल पार्क जो गागन नदी का एक पटरी है उस पर इन लोगों ने पुलिस की गाड़ी को देख करके अभी से कुछ घंटे पहले इन लोगों ने पुलिस की टीम पर भी अटैक किया। उसमें जवाबी कार्रवाई हुई। उसमें जो नरेंद्र था वो घायल हो गया और उसके बाद बाकी 2 वहाँ मौके से हमारी टीम ने दौड़ा के पकड़ लिया। इसमें मनोज और सोनू है। नरेंद्र बेसिकली ढक्का का रहने वाला है, थाना क्षेत्र मंझोला, और जो सोनू है ये कटघर डबल फाटक का रहने वाला है और मनोज काशीराम डबल स्टोरी का है। बेसिकली नरेंद्र इलेक्ट्रीशियन है और ये घरों में जाकर के काम करता है। इसको ये जानकारी थी जो मानसरोवर कॉलोनी में जहाँ ये घटना घटी, जहाँ घटना कारित की इन लोगों ने, उस घर में एक इलेक्ट्रीशियन का काम किया है। इसको उस घर का पूरा आइडिया है। इसको जानकारी मिली थी कि जो इस घर के मालिक हैं ये बाहर जा रहे हैं और तभी उसका फ़ायदा उठा करके इन तीनों ने प्लान किया और प्लान करके ये एंटर किया। एंटर करने के बाद इन लोगों ने शीशे तोड़ करके कुछ सामान वहाँ से ले गए। उसके बाद उस बीच में जब उसमें जो गार्ड ने प्रतिरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की, उससे वो उसकी उंगली कट गई थी, घायल भी हो गया था वो। और हम लोगों ने इस तीनों को अभी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। जो नरेंद्र है वो अभी अस्पताल में है, बाकी जो 2 हैं इनको आपके सामने लाया गया है।
इसमें जितना माल ये लोग लेकर गए थे वो 100% माल हम लोगों ने रिकवर किया है। आज बेसिकली जो जिस गाड़ी से ये भाग रहे थे, जिस गाड़ी से इस अपने सामान को मैनेज करना चाह रहे थे, वो गाड़ी नरेंद्र की स्विफ्ट डिजायर थी। उसको भी हम लोगों ने कब्जे में लिया है और ऑलमोस्ट सारा माल हम लोगों को बरामद हुआ है। वहाँ से DVR भी ले गए थे, चूँकि उस घर में काफ़ी कैमरे लगे हुए थे जिसकी जानकारी नरेंद्र को थी और कैमरे भी नरेंद्र ने ही लगाए थे, तो इसको DVR के लोकेशन की जानकारी थी, उसको भी ये वहाँ से ले गया था। तो ये सारी चीज़ें DVR भी बरामद हुई हैं और ये 100% ये घटना विदिन फ्यू आवर्स हम लोगों ने इसे क्रैक किया है और इसमें जो टीम है उस टीम को SSP साहब की तरफ से 10,000 रुपये का इनाम दिया गया। देखिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो हम लोग पता कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि नरेंद्र जो मेन किंगपिन था जिसको गोली लगी है, ये इलेक्ट्रिशियन है बाय प्रोफेशन और ये घरों में जाके काम करता है। इसको आइडिया है कि किसके घर में क्या है और जब भी काम करने जाता है तो वहाँ चीज़ों को लोकेट करता है। और इसको जब ये पता चल गया था कि जिस घर में इन लोगों ने वारदात करी उसके मालिक केरला गए हैं, तो इन्होंने अच्छा मौका समझ करके और तब जाके वहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया। कितने दिन तक इन्होंने प्लान तैयार किया, किस तरीके से पूरा बैकग्राउंड क्या था? देखिए, जो नरेंद्र बेसिकली ये जानता है मनोज को और सोनू को। ये तीनों अलग अलग हैं और इन लोगों का साथ साथ काम करना है, उठना बैठना है और तभी इन लोगों ने प्लान किया और बेसिकली नरेंद्र ने ही सारी कहानी बताई थी इन लोगों को, क्योंकि उसी को ऐसे घरों का आइडिया होता है और सामान का आइडिया होता है।